साहिल सौम्या के घर के बाहर खड़ा था। अपनी मुस्कान को छुपाते हुए उसने डोरबेल बजाई। सौम्या के भाई सुधीर ने दरवाजा खोला। साहिल ने नमस्ते कहकर पैर छू लिए। सुधीर को अच्छा लगा। अरे बस बस, आ जाओ, अंदर आ जाओ, सुधीर ने साहिल को अंदर बुलाते हुए कहा और दोनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। साहिल को थोड़ा संकोच तो हो रहा था, पर सौम्या से मिलने की खुशी भी उससे ज्यादा थी। साहिल और सुधीर बैठकर बातें करने लगे। तभी सौम्या की भाभी पूनम भी चाय नाश्ता लेकर आ गई और बैठकर बातें करने लगी। अब साहिल को इंतजार था तो सौम्या का। भाभी ने सौम्या को आवाज दी, सौम्या आ जाओ तुम भी। सौम्या अंदर मुंह फुलाए बैठी थी। उसका मन जो नहीं था मिलने का, पर भाभी के बुलाने पर उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और बाहर आ गई। नीचे सर किए चुपचाप आकर सामने सोफे पर बैठ गई। बगल में उसकी भाभी और फिर भैया बैठे थे और ठीक सामने बैठा था साहिल। सौम्या के आने के बाद सुधीर बोले, तो साहिल, ये है हमारी बहन सौम्या। साहिल का नाम सुनते ही सौम्या ने चौंक कर सामने देखा और बस देखती रह गई। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? क्या ये सच में साहिल ही है? मेरा साहिल? उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसका मन तो कर रहा था कि उठकर जाए और साहिल को गले से लगा ले, पर भैया भाभी के सामने ऐसा नहीं कर सकती थी। साहिल की हंसी भी छुपाए नहीं छुप रही थी। यही तो उसे देखना था, अपनी सौम्या के चेहरे की ये चमक। गुलाबी साड़ी में सौम्या किसी परी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और जो खुशी उसके चेहरे पर थी, उससे तो उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ गई। सौम्या और साहिल को चुपचाप बैठा देखकर सुधीर बोले, तुम लोग बातें करो, तब तक मैं और तुम्हारी भाभी जाकर खाने की तैयारी करते हैं। ऐसा कहकर सुधीर और पूनम अंदर चले गए। अब रह गए सिर्फ साहिल और सौम्या, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए। साहिल उठकर सौम्या के पास ही बैठ गया। सौम्या अब भी हैरान थी। तुम कैसे? मेरे घर वालों ने तुम्हें पसंद किया है, विश्वास ही नहीं हो रहा। पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कब मिले मेरे पेरेंट्स से? सौम्या ने हैरान होकर सब एक ही सांस में पूछ डाला। साहिल ने हंसकर कहा, हाँ, मैं ही हूं वो जिसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए चुना है। और बताया इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज्ड देखना चाहता था। मैं भी कुछ ऐसे ही सरप्राइज हो गया था जब अपने घर पहुंचकर तुम्हारी फोटो देखी थी। मेरी फोटो? सौम्या हैरान थी। हाँ, अभी जब मैं घर गया था ना, तो मम्मी ने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाकर कहा था कि अगर लड़की पसंद हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। मैं बहुत हैरान हुआ था। तब लगा जैसे कोई शरारत कर रहा है मेरे साथ, और खुश भी बहुत हुआ था, जैसे जैसे कोई सपना हकीकत में बदल रहा हो। साहिल ने सौम्या को बताया, हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सपना सच हो रहा हो। पर यह सब एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, सौम्या ने साहिल से कहा। वो अभी भी हैरान थी। जो भी हो सौम्या, पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं आज। इस तरह तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे भैया से तुम्हारा हाथ मांगने आया हूं। साहिल ने सौम्या के बालों में अपनी उंगलियां पिराते हुए कहा। सौम्या साहिल के स्पर्श को महसूस करके खिल उठी और उसने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। कितना अच्छा एहसास था। अब और क्या चाहिए भला, सौम्या को या साहिल को? आज दोनों के अजनबी इश्क को एक पहचान मिलने वाली थी और अपनों की रजामंदी भी। साहिल बस अपनी सौम्या को प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था। वहीं गुलाबी साड़ी में सजी सौम्या साहिल की इन प्यार भरी नजरों से और गुलाबी हुई जा रही थी। सौम्या, तुम खुश हो ना? बताओ, साहिल ने सौम्या को देखते हुए पूछा। सौम्या ने साहिल को देखते हुए हाँ में सिर हिलाया और उसका हाथ थाम कर बोली, हाँ साहिल, आज मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूं। तुमसे प्यार किया और अब
जिंदगी भर मैं तुम्हारी बनकर ही तो रहूंगी, और अब दिल में कोई डर भी नहीं रहेगा। कैसा डर सौम्या? साहिल ने पूछा। मुझे यही डर था साहिल, कि तुमसे प्यार करके कहीं शादी किसी और से ना करनी पड़े। मैं तो खुद को पूरी तरह तुम्हारे रंग में रंग चुकी हूं साहिल। किसी और का ख्याल आते ही मैं डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। सौम्या ने साहिल को देखते हुए कहा। नहीं, कोई और नहीं। कोई और कैसे ले जाएगा मेरी सौम्या को? साहिल ने सौम्या के होठों पर उंगली रखते हुए कहा। सौम्या बहुत इमोशनल हो गई थी। उसकी आंखें भर आईं। आज जैसे सच में वो पूरी की पूरी साहिल की हो गई थी। शादी शादी तो बस एक औपचारिकता थी। अब वे दोनों एक अदृश्य बंधन में बंध चुके थे। हमेशा के लिए। साहिल ने आगे की प्लानिंग को लेकर सौम्या से पूछा। सौम्या, अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है अपनी जॉब के लिए। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द सेटल हो जाऊं और तुम्हें अपने घर ले आऊं, अपनी दुल्हन बनाकर। सौम्या मुस्कुरा उठी और बोली, हाँ साहिल, अभी हम दोनों को ही थोड़ा समय चाहिए। मुझे भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है और तुम्हें अपना सिलेक्शन करवाना है। मैं नहीं चाहती कि प्यार में पड़कर हम अपने करियर पर ही फोकस ना कर पाए। सौम्या ने साहिल की बात पर सहमति जताते हुए कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो सौम्या। इस प्यार को अपनी ताकत बनाना है, कमजोरी नहीं। साहिल ने आगे कहा। सौम्या आज अपनी उम्र से कुछ ज्यादा बड़ी हो गई थी, शायद ज्यादा समझदार और ज्यादा समर्पित। सौम्या साहिल से बोली, भैया भाभी को बुला लूं? तुम उनसे बात करके ही आगे की प्लानिंग कर सकते हो। हाँ ठीक है, साहिल ने कहा। सौम्या अंदर जाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, साहिल ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर कहा, सुनो। सौम्या पलटी तो साहिल घुटनों पर था, सौम्या का हाथ पकड़े हुए। सौम्या की आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरी जिंदगी में आने का शुक्रिया सौम्या। और सौम्या का हाथ चूम लिया। सौम्या हर पल जैसे साहिल पर न्यौछावर हुई जा रही थी।